गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश मिशन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कमला दास जी के बारे में डिस्कस करेंगे। कमला दास एज ए पोएट। कमला दास जी जो हैं वो इंडियन इंग्लिश पोइट्री में अपना अलग स्थान रखती हैं और इन्होंने जो पहले तरह की पोएम्स थी उनका विद्रोह किया, यानी इन्होंने खुले पन के साथ, जो बोल्डनेस के साथ इन्होंने जो पोएम लिखी है उसके लिए जानी जाती हैं। कमला दास जी का जन्म 1934 में हुआ और जो डेथ है 2009 में हुई थी। हु ऑल्सो रोट एक्सटेंसिवली, मलयालम में भी इन्होंने लिखा था माधवीकुट्टी के नाम से। is unequivocally one of the most significant and often controversial figure in post-independence इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो इनका इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में बहुत नाम है और इन्होंने जो लिखा है इसको हम क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान देते हैं और कई बार कंट्रोवर्शियल फिगर भी हैं, यानी जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाती है ना, क्योंकि इन्होंने इतने खुलेपन से नारी भावनाओं को लिखा है। हर पोइट्री इज डिफाइंड बाय इट्स रेडिकल कन्फेशनलिज्म, इट्स अनफ्लिंचिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ फीमेल आइडेंटिटी। वुमेन की एक आइडेंटिटी के बारे में इन्होंने जो कन्फेशन किया, इन्होंने जो सेक्सुअलिटी के बारे में बताया फीमेल की, और रिस्ट्रिक्टिव नेचर ऑफ पैट्रियार्की सोसाइटी, जो पैट्रियार्की सोसाइटी है यानी पुरुष प्रधान समाज के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन महिलाओं पे लगाई जाती है या महिलाओं की जो सेक्सुअलिटी है उसके बारे में और वुमेन की आइडेंटिटी के बारे में इन्होंने खुलकर बात की है। सेटिंग हर अपार्ट एज अ करेजियस आइकोनोक्लास्ट, यानी इन्होंने जिस तरह से विद्रोह किया पितृ प्रधान समाज का अपनी राइटिंग्स के थ्रू, उसके बारे में हम देखते हैं। द कन्फेशनल वॉइस, सबसे पहला इनका पोइट्री का मेन थीम यही बनता है कि उनकी जो बात है वो कन्फेशन करती है। ब्रेकिंग द साइलेंस, यानी अभी तक जो इंडियन पोइट्री में साइलेंस रहा है, वुमेन नहीं बोलती हैं, तो इन्होंने खुलकर अपनी बात को रखा है अपनी पोइट्री में। दास इज फ्रिक्वेंटली कैटेगराइज, इन्हें कैटेगराइज किया गया वेस्टर्न कन्फेशनल पोइट लाइक रॉबर्ट लोवेल एंड सिल्विया प्लैथ ड्यू टू हर इंटेंसिवली पर्सनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल। तो इन्होंने क्या किया, पर्सनल और ऑटोबायोग्राफी यानी अपने ही बारे में, अपने निजी जीवन के बारे में लिखा। हर फेमसली डिक्लेयर्ड, शी वो फेमसली डिक्लेयर करती हैं ये बात, आई एम ए पोइट हु राइट आउट ऑफ माई ओन इमोशनल एक्सपीरियंस, मैं ऐसी कवित्री हूँ जो अपने खुद के इमोशंस को रख रही है। दिस कमिटमेंट टू एन unadulterated self-expression was revolutionary in the context of conversative इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन। तो उन्होंने जो अपने बारे में लिखा है बिना कुछ मिक्स किए अपने आप को एक्सप्रेस किया है, तो वो इंडियन लिटरेरी जो ट्रेडिशन है उसके अंदर एक रेवोल्यूशन लेकर आया, एक क्रांति लेकर आया था। हर वर्क स्ट्रिप away the veneer of societal respectability to expose the raw private pain and emotional turmoil of women trapped between desire and duty, यानी महिलाओं की जो ड्यूटी रखी गई है कि घर को संभालना, घर पालना, अपने बच्चों को पालना, ये सब जो ड्यूटी है और उसकी डिज़ायर्स क्या है, उसका इमोशनल टर्मोइल इसके अंदर उन्होंने अपना दिखाया है। पोएम, जिस तरह की उन्होंने पोएम्स में बताया, लुकिंग ग्लास के अंदर द डिसेंडेंटली बेयर द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ मैरिज एंड द सर्च ऑफ जेन्युइन लव, उन्होंने अपने मैरिज के बीच में जो डिसअपॉइंटमेंट है उसके बारे में बताया है और सच्चे लव की जो तलाश है, जेन्युइन लव की तलाश के बारे में उन्होंने बताया। द हस्बैंड बोर्ड स्पाउस, जो हस्बैंड उन्होंने बताया है वो एक बोरिंग सा स्पाउस है। द perennial male, she transformed the personal into the political using her own life, her failed relationship, वो ट्रांसफॉर्म करती पर्सनल से पॉलिटिकल में, यूजिंग अपनी लाइफ को दिखाकर, यूजिंग हर ओन लाइफ, हर फेल्ड रिलेशनशिप, हर सेक्सुअल अवेकनिंग, अपना जो उसका रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरह से फेल हुए, ठीक है,
सेक्सुअल अवेकनिंग्स हैं, हर क्वेस्ट फॉर बिलोंग करने की जो चाह है उनके अंदर क्विस्ट है, एज अ क्रूशिबल टू critic the suffocating expectation placed upon वुमेन, यानी जो वुमेन से हद से ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन की जाती है महिलाओं से और वो किस तरह उनसे सफोकेट हो जाती है उसके बारे में उन्होंने खुलकर लिखा है। हर कैंडोर अबाउट डिज़ायर एंड फिजिकल इंटीमेसी वॉज अ बोल्ड मूव दैट शैटर्ड टबूज। तो जिस तरह से उन्होंने डिजायर फिजिकल इंटीमेसी के बारे में बोल्डली बोला है, मूव दैट शैटर टैबू, जो टैबू बातें हैं जो हम यूज जनरली नहीं करते हैं, उस तरह से उन्होंने पोएम में लिखा। एंड हर बोथ हर हाई प्रेज एंड सीवियर क्रिटिसिज्म, उसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा तारीफ भी मिली और साथ में उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। द थीम ऑफ आइडेंटिटी एंड फेमिनाइन कॉन्शियसनेस, तो अपनी आइडेंटिटी और महिलाओं की जो कॉन्शियसनेस है उनके बारे में इन्होंने बताया है। अ सेंट्रल preoccupation is Das poetry is the struggle for self definition within a male dominated society। उनका जो सेंट्रल प्री ऑक्यूपेशन है दास की पोइट्री का, वो ये स्ट्रगल है अपने आप को डिफाइन करना एक पुरुष प्रधान समाज में एक नारी को कैसे डिफाइन किया जाएगा। शी कंसिस्टेंटली एक्सप्लोर द dichotomy between the authentic inner self and the role society attempt to impose, कि उसके अंदर की जो चाह है वो क्या चाहती है और समाज ने किस तरह से रोल्स उसके ऊपर इम्पोज करे हैं, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा है। द पोएम इंट्रोडक्शन इज परहैप्स द मोस्ट फेमस आर्टिकुलेशन ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट, सर्विंग अ मैनिफेस्टो फॉर हर आर्टिस्टिक एंड पर्सनल फ्रीडम। जो इंट्रोडक्शन पोएम है उसके अंदर कमला दास जी का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, मोस्ट फेमस जो आर्टिकुलेशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट है वो हम इसको देख सकते हैं, सर्विंग ए मैनिफेस्टो फॉर हर आर्टिस्टिक एंड पर्सनल फ्रीडम, कि वो अपने आर्टिस्टिक और पर्सनल फ्रीडम की बात करती हैं, वो इस पोएम से हमें देखने को मिलेगी। आई सैड पोइट एंड दे स्टेयर्ड, तो कहती मैं ही थी, कवित्री बताती हैं, और वो लोग उसे घूरते थे। तो एक महिला को जैसे पुरुष घूरते हैं तो उसने क्या किया, अपने आप को एक पुरुष के रूप में दिखाने की कोशिश की, जैसे देन आई वोर ए शर्ट, वो एक मैन की तरह शर्ट डालती हैं और अपने भाई का पजामा ट्राउज़र पैंट डाल लेती हैं। कट माई हेयर, उन्होंने अपने बाल भी छोटे कर लिए। एंड इग्नोर्ड माई वुमेनली रोल, वो एक नारी का रोल निभाने के लिए तैयार ही नहीं थी। हेयर शी रिजेक्ट द रिजिड बाउंड्री ऑफ जेंडर एंड प्रेशर टू कन्फर्म टू डोसाइल इमेज ऑफ इंडियन वाइफ, तो उन्होंने अपनी रिजिड बाउंड्री जो जेंडर की उनके ऊपर थोपी गई उसका पूरी तरह से विद्रोह किया, और एंड द प्रेशर टू फॉर्म टू डोसाइल इमेज ऑफ इंडियन वाइफ, तो इंडियन वाइफ की जो अपनी उन्होंने इमेज है उसको क्या किया, उसका उन्होंने विद्रोह किया, वो रिजेक्ट करती हैं इन बाउंड्री को। शी हर क्विस्ट इज फॉर एन आइडेंटिटी दैट इज होल एंड सेल्फ डिटरमाइंड, तो उनकी जो चाह थी एक पहचान प्राप्त करने की, दैट इज़ होल एंड सेल्फ डिटरमिन्ड, वो खुद की पहचान होनी चाहिए, समाज की थोपी हुई कोई पहचान ना हो। नॉट मियरली डिफाइंड बाय हर रिलेशनशिप टू मैन एज अ डॉटर वाइफ और लवर, तो उसकी जो पहचान है पुरुष से लेकर ना हो बल्कि उसकी एक वास्तविक पहचान हो, एज अ डॉटर वाइफ और लवर ना हो। हर पोइट्री बिकम्स अ पावरफुल एक्ट ऑफ सेल्फ असर्शन, उनकी जो पोइट्री है वो पावरफुल एक्ट था किस चीज़ का, सेल्फ असर्शन, अ कलेक्टिव वॉइस फॉर द सरप्रेस्ड डिज़ायर ऑफ काउंटलेस इंडियन वुमन, तो एक खुद के बारे में नहीं बल्कि बहुत सारी महिलाओं की जो बातें हैं, डिजायर्स हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है, काउंटलेस इंडियन वुमेन्स। स्टाइल, इमेजरी एंड लैंग्वेज, दास पोइटिक स्ट्रेंथ लाइज इन हर
डायरेक्ट, कन्वेंशनल एंड एक्सेसिबल स्टाइल। जो यहाँ पर हम दास की लैंग्वेज देखेंगे, उसके लिखने का स्टाइल देखेंगे और उसकी इमेजरी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दास पोएटिक स्ट्रेंथ लाई इन हर डायरेक्ट, conventional and accessible style. She escaped the overly academic or traditional form favored by some of her contemporary, opting instead for a free flow कोलिक्वल लैंग्वेज दैट इज़ इमीडिएट एंड इंटीमेट। तो वो कैसी लैंग्वेज यूज़ करती हैं, तो वो ओवरली एकेडमिक या ट्रेडिशनल फॉर्म को फेवर नहीं करती थी, बल्कि उन्होंने ऑप्टिंग इंस्टेड फॉर अ फ्री फ्लो, उन्होंने फ्री फ्लो अपनी जो बात है वो बिल्कुल फ्रीली लिखी है, फ्री फ्लो में लिखी है, कोलिक्वल लैंग्वेज लिखी है जो कि बिल्कुल इमीडिएट और इंटीमेट भी है। दैट मीन्स उन्होंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा जिसे वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकती थी। हर इमेजरी इज़ विविड, उनकी इमेजरी है वो बहुत ही विविधताओं को लिए हुए है, सेंसुअस है, कामुक है, एंड ऑफन ड्रॉन फ्रॉम द एनवायरनमेंट ऑफ अर नेटिव केरल, और काफ़ी ज़्यादा वो केरल जहाँ पे वो उनका जन्म हुआ है, नेटिव प्लेस है, उसके एनवायरनमेंट को भी दिखाता है। कंट्रास्टिंग द exotic beauty of her childhood with the subsequent disillusionment of her adult life। तो यानी उनके जो बचपन है उसके अंदर तो वो काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन जब उनकी अडल्ट लाइफ थी उसके अंदर क्या हुआ, निराशा को दिखाया गया है। द लैंग्वेज इज डिसिप्टिवली सिंपल येट चार्ज विद इमोशनल इंटेंसिटी। हालांकि भाषा बिल्कुल सिंपल है लेकिन उसके अंदर इमोशंस काफ़ी कूट कूट कर भरे हैं। शी ओफन यूजेस मेटाफर रिलेटेड टू द बॉडी, वो मेटाफर्स का यूज़ करती हैं जो कि शरीर से, प्रकृति से और डोमेस्टिक स्पेस टू आर्टिकुलेट कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट को दिखाते हैं। इन हर सेमिनल कलेक्शन जैसे समर इन कलकत्ता के अंदर उन्होंने लिखा है, and later work like The Old Playhouse and the Other Poem 1973, she consolidated her unique voice, a voice that is lyrical, intensely honest, and marked by an enduring, often melancholic सर्च फॉर एन अनकंडीशनल लव शी रेयरली फाउंड, जो कि उन्हें वास्तव में कभी मिला ही नहीं, जो कि बिना किसी कंडीशन के उसे प्यार मिले, जिसकी वो चाहत रखती थी, लेकिन वास्तव में वैसा प्यार उन्हें कभी मिला ही नहीं है। द लिगेसी कमला दास immense contribution lie not just in her poetic style but in her courage to pioneer a new kind of modern Indian poetry। उन्होंने जो लिखा था, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, सिर्फ उनकी पोइटिक स्किल्स ना होके बल्कि जो उन्होंने साहस करके दिखाया इंडियन इंग्लिश मॉडर्न पोइट्री में, वो एक नए तरह का पायनियर था, यानी जो नए लिखने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करने वाला है। बाय मेकिंग द प्राइवेट लाइफ को उन्होंने पब्लिकली किस तरह से दिखाया। शी ओपन अप स्पेस फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑफ फीमेल राइटर टू डिस्कस टॉपिक प्रीवियसली डीम अनस्पीकेबल, जो टॉपिक वुमेन कभी बोलती भी नहीं थी, जिस तरह से उन्होंने अपनी पोइट्री में बोले फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो क्या है, आने वाली जो महिलाएं कवित्री हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक हैं। हर अनफ्लिंचिंग गेज एट वीमेन सेक्सुअलिटी लोनलीनेस, उन्होंने वीमेन सेक्सुअलिटी के बारे में, उनके एकांत अकेलेपन के बारे में, द सोसाइटिकल बेट्रियल ऑफ वुमेन, जो समाज में महिलाओं के साथ जो धोखा होता है, मेक हर वर्क ए टाइमलेस डॉक्यूमेंट ऑफ feminine sensibility and a foundational pillar of Indian feminist literary discourse। तो वो एक इंडियन फेमिनिस्ट लिटरेरी डिस्कोर्स जो है उसके लिए उन्होंने एक फाउंडेशनल पिलर तैयार कर दिया, जिसमें नारीवादी विचारों या नारीवादी दृष्टिकोण का वर्णन है। शी remains a vital, complex, and enduring figure whose legacy is synonymous
विद हर लिटरेरी ब्रेवी एंड ट्रुथ टेलिंग, जिस तरह से उन्होंने वाइटली कॉम्प्लेक्स और एंडोवरिंग फिगर है जो कि लेगेसी है किसके लिए, सिनोनिमस विद लिटरेरी ब्रेवरी। उन्होंने बड़ी ब्रेवरी से और बिल्कुल सच्चे अर्थों में जो उन्होंने लिखा है वो हमें उनकी पोइट्री में देखने को मिलता है। आशा करता हूँ जो मैंने आपको कमला दास एज अ पोइट के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है वो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।